हेलो मित्रों, सुनाइए कैसे हो। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे रहें। मित्रों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, क्यों इसकी नीड है, इसमें क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें। तो मित्रों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि एंडोक्राइन सिस्टम की नीड क्यों है बॉडी को। आप मित्रों एंडोक्राइन सिस्टम बोलिए, 11th NCERT की अगर हम बुक देखें तो इसमें ये जो टॉपिक दे रखा है, एक्चुअल में वो टॉपिक दे रखा है चैप्टर जो 22 है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में। लेकिन हायर में जब हम देखेंगे जैसे नेट के सिलेबस में, तो वहाँ से केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के नाम से नहीं है, वहाँ पर एक अलग पर्टिकुलर नाम से है एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है। बात आती है मित्रों एंडोक्राइन सिस्टम की नीड क्यों है बॉडी को। एंडोक्राइन सिस्टम में हम देखेंगे मित्रों, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आएंगी उनके सीक्रेशंस आएंगे। ठीक है मित्रों, हमारी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए ना दो चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी फंक्शनिंग को, फिजियोलॉजी को रेगुलेट करते हैं। एक तो है नर्वस सिस्टम और एक है एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम में जो रोल प्ले करने वाली चीज़ है वो नर्व्स फाइबर्स हैं। जो नर्व फाइबर्स हैं वो रोल प्ले करती हैं, मैसेज को सेल तक लेके जाना, सेल के मैसेज को लाना ब्रेन तक, और ब्रेन से एक्शन को लेकर जाना, और वो सारे एक्टिविटी सेल की इस तरह से रेगुलेट होती है। सेल की रेगुलेट होती है, ऑर्गन की रेगुलेट होती है, हमारी पूरी फिजियोलॉजी रेगुलेट होती है। लेकिन मित्रों होता क्या है, जो नर्व फाइबर्स हैं ना वो हमारी हर सेल तक नहीं पहुंच पाते। ऐसा नहीं है, ऑर्गन तक पहुंचता है नर्व, ठीक है, लेकिन क्या हर सेल तक पहुंचना पॉसिबल है नर्व फाइबर के लिए? नहीं है। तो अब उस सेल तक मैसेज किसके जरिए पहुंचे, उस सेल तक कैसे मैसेज पहुंचे, या वो सेल किसके जरिए अपना मैसेज पहुंचाए हम तक, मतलब हम तक बोले तो ब्रेन तक, अपना मैसेज कैसे पहुंचाए ब्रेन तक, उसके लिए मित्रों होता ये है, उसके लिए एंडोक्राइन सिस्टम है। एंडोक्राइन सिस्टम बोले तो कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो कुछ केमिकल्स रिलीज करती हैं, और उन केमिकल्स के जरिए सेल तक मैसेज पहुंचता है, प्लस में सेल मैसेज को पहुंचाती भी है ब्रेन तक। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जो एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम रेगुलेट करता है नर्वस सिस्टम को, प्लस नर्वस सिस्टम रेगुलेट करता है एंडोक्राइन सिस्टम को। ये दोनों एक दूसरे को रेगुलेट करते हैं। अब मित्रों मान लीजिए ऑप्शन में आ जाता है कि जी नर्वस सिस्टम रेगुलेट करता है एंडोक्राइन सिस्टम को, ऑप्शन बना दिया, ठीक है। एक ऑप्शन आ जाए दूसरा कि एंडोक्राइन सिस्टम रेगुलेट करता है नर्वस सिस्टम को, मित्रों ये भी ठीक है। अगर दोनों आ जाए कि एंडोक्राइन सिस्टम नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करता है एंड वाइस वर्सा, तो आप थर्ड ऑप्शन के साथ जाइए कि नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम को रेगुलेट करता है और एंडोक्राइन सिस्टम नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करता है। इज दैट क्लियर मित्रों? तो यहाँ तक मामला क्लियर है, ठीक है। मित्रों एक वीडियो में जैसे कि मैंने बताया कि हम एंडोक्राइन सिस्टम में दो चीज़ पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक तो पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और पढ़ेंगे देयर सीक्रेशंस। एक तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है और इनके सीक्रेशंस क्या हैं, हम इनको डिस्कस करने वाले हैं। तो मित्रों एक वीडियो में मैंने एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नेम्स के लिए एक ट्रिक दी थी आपको, बड़ी आसान सी ट्रिक थी जिससे आप एंडोक्राइन ग्लैंड्स को याद रख सकते हैं, साथ साथ उन ऑर्गन्स को भी याद रख सकते हैं जो हार्मोन रिलीज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी में केवल एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही ऐसी हैं जो हार्मोन रिलीज कर रही हैं, मित्रों ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स के साथ साथ कुछ ऐसे ऑर्गन्स भी हैं जो हार्मोन रिलीज करते हैं, जिनके अंदर कुछ ऐसे स्पेशल टाइप की सेल्स हैं जो हार्मोन रिलीज करती हैं, तो वो भी हमें एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़नी होती हैं, वो भी बतानी होती हैं, वो भी डिस्कस करनी जरूरी होती हैं।
तो इसलिए मैंने एक ट्रिक के जरिए ये बताया था आपको कि कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो हार्मोन रिलीज करते हैं। क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमने उनको बोला जो हार्मोन रिलीज करते हैं, सीधी सी बात है। और दूसरी पहचान, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो हैं जिनमें डक्ट नहीं होती, बोले तो डक्टलेस ग्लैंड्स आर कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और इनका जो सीक्रीशन होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो सीक्रीशन होता है, उसको मित्रों हम हार्मोन्स बोलते हैं। ठीक है, अभी बात आते हैं, हम हार्मोन्स पे भी आते हैं कि हार्मोन्स हम साइंटिफिकली बोलें किसको, साइंटिफिक तरीके से हम हार्मोन को कैसे डिफाइन करें, ठीक है ना। तो ये पहले तो फिर मैं आ जाता हूँ एक बार कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी मैंने बताई थी। मित्रों एक ट्रिक के जरिए मैंने आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बताया था। ट्रिक्स कोई इतना ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी नहीं थी, बड़ी आसान सी थी। ओए दिल की गाली है, ओए दिल की गाली है, गाली है 3 times T 4 times P। ओए दिल की गाली है 3 times T 4 times P। ठीक है मित्रों, तो इसमें सारे ऑर्गन्स भी आ जाएंगे जिनके अंदर वो स्पेशल टाइप की सेल्स हैं जो हार्मोन रिलीज करती हैं। इनमें वो ग्लैंड्स भी आ जाएंगी जो हार्मोन रिलीज करती हैं। ग्लैंड्स कौन सी? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, याद रखना एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, ओए से मैंने बताया था मित्रों ये ओवरी है, ओवरी एड्रेनल ग्लैंड, ओवरी एड्रेनल ग्लैंड, एड्रीनल सॉरी एड्रीनल ग्लैंड, ओवरी एड्रीनल ग्लैंड, दिल बोले तो हार्ट, दिल बोले तो हार्ट, KI से किडनी, गाली से गाली का GA लीवर, और LI से सॉरी गाली से गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, सॉरी बिग सॉरी, GA से गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, LI से लीवर, H से हाइपोथैलेमस, ट्रिपल T है यहां 3 times T, क्योंकि 3 ग्लैंड ऐसी हैं मित्रों जो T से स्टार्ट होती हैं, इसलिए मैंने 3 times T एंड 4 times P लिखा। 3 ग्लैंड ऐसी हैं जो T से स्टार्ट होती हैं और 4 ग्लैंड ऐसी हैं जो P से स्टार्ट होती हैं। देखिए, एक T से थायराइड, थाइमस, टेस्टिस, टेस्टिस भी मित्रों हार्मोन्स रिलीज करते हैं। ठीक है, जो गोनैड्स हैं उनसे हार्मोन रिलीज होते हैं। 4 times P, 4 times P से पिट्यूटरी, पैंक्रियास, पैराथायरॉइड, 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 और P से पिनियल। तो मित्रों ये ग्लैंड्स थी टोटल। इसमें ऑर्गन्स भी आ जाते हैं, इसमें ग्लैंड्स भी आ जाते हैं। देखिए ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो मित्रों दिल है, किडनी है, दिल है, किडनी है, लीवर है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक है, ये क्या है? ऑर्गन्स है जो हार्मोन रिलीज कर रहे हैं। बाकी ओवरी है, एड्रेनल ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, ये ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन रिलीज करती हैं। चलिए जी, तो मित्रों ये तो बड़ा आसान था, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें कि क्या था ट्रिक। सारी ग्लैंड्स को आप लर्न कर सकते हैं, सिर्फ आपको दिमाग में रखना क्या है, रखना ये है ओए दिल की गाली है 3 times T 4 times P। ओए दिल की गाली है
3 टाइम्स टी 4 टाइम्स पी, आपकी ग्लैंड्स भी सारी हो गई, वो इसमें ऑर्गन्स भी आ गए जो हार्मोन रिलीज कर रहे हैं। इज दैट क्लियर मित्रों? ठीक है। अब मित्रों बात आती है व्हाट आर हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स क्या है? कोई पूछ ले हमसे तो क्या बताएं? ठीक है, व्हाट आर हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स क्या है मित्रों? ये देखिए आप, हॉर्मोन्स मित्रों आपसे पूछ ले कोई कि जी चलिए बताइए हॉर्मोन्स के बारे में बताइए, हॉर्मोन्स क्या होते हैं। तो मित्रों अगर हम बताएं थोड़ा सा क्लासिकल वे से, क्योंकि 2 तरीके हैं इसको एक्सप्लेन करने के, एक तो हम क्लासिकल वे से कर दें और एक हम साइंटिफिक तरीके से कर दें, ठीक है ना। तो क्लासिकल वे से ये है कि हॉर्मोन्स ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं, हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज होंगे और वो कहीं दूर अपना जाकर एक्शन करेंगे किसी टारगेट सेल्स पर या टारगेट टिश्यू पर, अपना ऑर्गन वो अपना एक्शन करते हैं। इज दैट क्लियर? बोले तो हॉर्मोन्स ऐसे केमिकल हैं जो हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं, बहुत कम अमाउंट में रिलीज होते हैं। डायरेक्ट जो ग्लैंड्स हैं ऐसे केमिकल्स को रिलीज करती हैं हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और ब्लड स्ट्रीम के जरिए वो किसी दूर डिस्टेंट टारगेट सेल्स तक जाते हैं अपने एक्शन के लिए, वहां पर अपना एक्शन करते हैं। ठीक है, अगर मैं तुम साइंटिफिक तरीके से इसको एक्सप्लेन करना चाहें, साइंटिफिक तरीके से, तो हॉर्मोन्स क्या है? एक्चुअली साइंटिफिक तरीके से करें तो ये है कि हॉर्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। क्या? हॉर्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच एक्ट्स एज इंटरसेलुलर मैसेंजर्स। बात को ध्यान से सुनना। हॉर्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच एक्ट्स एज इंटरसेलुलर मैसेंजर्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट। ट्रेस अमाउंट बोले तो बहुत कम अमाउंट में ये रिलीज होते हैं, तो मित्रों उनको हम कहते हैं हॉर्मोन्स। बाकी हम ये भी कह सकते हैं कि जी जो एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज करती है उसको हम हार्मोन कहते हैं। लेकिन कोई हमसे यही पूछे कि चलो ठीक है, तो समझ में आ गया कि उनको हार्मोन कहते हैं, लेकिन हार्मोन खुद को, हार्मोन को कैसे बताओगे आप? हार्मोन को कैसे डिफाइन करोगे? व्हाट इज हार्मोन? तो क्लासिकल वे भी मैंने मित्रों आपको बताया, एक साइंटिफिक वे भी बताया, जो साइंटिफिक डेफिनेशन है उससे भी मैंने बताया कि हार्मोन को आप कैसे बता सकते हो कि हार्मोन इज ए नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच एक्ट्स एज इंटरसेलुलर मैसेंजर्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट। जो थोड़ी अमाउंट में रिलीज होते हो उनको हम मित्रों हार्मोन कहते हैं। और इसके जरिए सेल, एक सेल दूसरी सेल से क्या होता है? उनका संपर्क होता है, कनेक्शन होता है, ठीक है ना। वो मैंने पहले भी बताया कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम है, दोनों मिलकर हमारी बॉडी को रेगुलेट करते हैं, हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी को रेगुलेट करते हैं। अगर हम सोचें अकेला नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी को रेगुलेट कर ले जाएगा फिजियोलॉजी को, तो मित्रों पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि नर्व फाइबर्स जो हैं हमारी हर सेल तक नहीं पहुंच पाता। यहां तक मामला समझ में आया? हमारी हर सेल तक नर्व फाइबर नहीं पहुंच पाता, ठीक है। तो बॉडी को एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो ये काम करे जिसको नर्व फाइबर्स नहीं कर पा रहे हैं। तो मित्रों उसके लिए जो दिया है वो है एंडोक्राइन सिस्टम, जिसके लिए हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनके सीक्रेशन को पढ़ते हैं। इज दैट क्लियर? तो मित्रों मुझे लगता है यहां तक तो आपके क्लियर हो गया है। चलिए जी, अब थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, सीक्रेशंस की हम बात कर लेते हैं। ठीक है मित्रों, ग्लैंड्स हमने देखी, हमने ऑर्गन्स देखे जो हार्मोन रिलीज करते हैं, उसकी ट्रिक मैंने आपको बता दी कि क्या ट्रिक थी, कोई टेंशन नहीं है। तो मित्रों अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हाइपोथैलेमस से और पिट्यूटरी से, क्योंकि इसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, और इस मास्टर को भी कोई कंट्रोल करने वाला है, वो है आपका हाइपोथैलेमस। मास्टर ग्लैंड क्यों बोल रहे हैं मित्रों? क्योंकि मित्रों हम देखेंगे ये इतने सारे हार्मोन्स रिलीज करेगी, और जो हार्मोन्स होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को जाके बोलेंगे कि आप ये हार्मोन बनाइए और इनको रिलीज करिए। मतलब बॉडी की ज़्यादातर एक्टिविटी को कंट्रोल की
जो जाती है वो कंट्रोल की जाती है मित्रों पिट्यूटरी के द्वारा, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखेंगे कितने सारे हॉर्मोन्स ये रिलीज करती है, ठीक है। लेकिन इस मास्टर का भी कंट्रोल है किसी के पास, इस मास्टर का भी कंट्रोल है मित्रों किसी के पास, और जिसके पास कंट्रोल है इस मास्टर ग्लैंड का, उसका नाम है मित्रों हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के पास है पिट्यूटरी ग्लैंड का कंट्रोल। तो हाइपोथैलेमस ऐसा भाई क्या करता है कि जो पिट्यूटरी को भी कंट्रोल कर रहा है? तो मित्रों देखिए, हाइपोथैलेमस एक्चुअल में जो डायंसफेलॉन होता है उसका बेसल पार्ट है। जो डायंसफेलॉन फोर ब्रेन का जो पार्ट है डायंसफेलॉन, तो डायंसफेलॉन का जो बेसल पार्ट है वो हाइपोथैलेमस होता है। तो हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डायंसफेलॉन ऑफ फोर ब्रेन। इज दैट क्लियर? ठीक है मित्रों। हाइपोथैलेमस के अंदर मित्रों कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं, जो कुछ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स बोल देते हैं हम उनको। उन सेल्स को हम न्यूक्लियाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियाई, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करती हैं। मैंने बोला हाइपोथैलेमस के पास कुछ स्पेशल टाइप्स की सेल्स होती हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करती हैं, या फिर कुछ ऐसा सीक्रेशन रिलीज करती हैं जो कंट्रोल करेगा पिट्यूटरी को, और उन सेल्स को हम न्यूक्लियाई बोलते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो मित्रों हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस हम देख रहे हैं, ये जो ब्लू मार्कर से बनाया है ये पोर्शन हाइपोथैलेमस का मैंने आपको दिखा दिया। हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरॉन है, ये हैं हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, ठीक है। अब देखिए मित्रों, पिट्यूटरी ग्लैंड ये वाली है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई जो हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई है एक स्टॉक के थ्रू, एक स्टॉक के थ्रू हाइपोथैलेमस से जो जुड़ी हुई है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देखिए करती क्या है, अब इसका थोड़ा सा समझिए। होता क्या है मित्रों, हाइपोथैलेमस दो तरह के हार्मोन रिलीज करती है। हाइपोथैलेमस दो तरह के हार्मोन रिलीज करती है। एक का नाम है, मैं बताऊं, देखिए हाइपोथैलेमस दो तरह के हार्मोन रिलीज करेगी, टू टाइप्स ऑफ हार्मोन। एक होता है मित्रों जिसका नाम है रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन्स, और दूसरा होता है मित्रों इनहिबिटिंग हार्मोन्स। दूसरा है इनहिबिटिंग हार्मोन्स। अब सुनना, ये जो रिलीजिंग हार्मोन है इसका काम होता है कि पिट्यूटरी को ये मैसेज दे कि वो हार्मोन्स बनाए और हार्मोन्स को रिलीज करें। जो भी हार्मोन है जो हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी के लिए जरूरी है, ग्रोथ के लिए जरूरी है, जो भी हमारे प्रॉपर ओवरऑल जो चाहिए, जो हार्मोन्स जो भी जरूरी हैं उनका फॉर्मेशन करें और उसको रिलीज करें। इस चीज का मैसेज मित्रों देते हैं रिलीजिंग हार्मोन्स। रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस बनाएगा। रिलीजिंग हार्मोन जब हाइपोथैलेमस बनाएगा तो वो पिट्यूटरी को मैसेज देगा कि भैया आप ये हार्मोन बनाइए और रिलीज करिए। इज दैट क्लियर? तो मित्रों ये क्या करता है, इनहिबिटरी हार्मोन या इनहिबिटिंग हार्मोन। मित्रों इन हार्मोन्स का काम ये होता है, अगर कोई हार्मोन मान लीजिए जितनी हमें जरूरत थी बन गई, तो जरूरत क्या है भाई, जितना जरूरत था उतना तो बना दिया, काम ठीक है, चल गया। तो चल गया तो अब उसके बाद वो हार्मोन रिलीज होना बंद भी होना चाहिए। हार्मोन बंद भी हो, हार्मोन बनना भी बंद हो, रिलीज होना भी बंद हो। ये नहीं है कि काम तो हो गया, हार्मोन धड़ल्ले से बनाई जा रहा है, बने जा रहा है, रिलीज हुए जा रहा है अनलिमिटेड वे से, तो मित्रों वो तो दिक्कत खड़ी कर देगा, वो तो डिजीज कॉज कर देगा। समझ रहे हो ना, हम पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हार्मोन की कमी से ही बीमारियां होती हैं मित्रों। हार्मोन जब ओवर सीक्रेट हो जाएगा तो हम देखेंगे डिजीज तब भी होंगी, ओवर सीक्रेशन से भी डिजीज होंगी। वो हम आएंगे वन बाय वन, सब पर आएंगे धीरे धीरे, लेकिन अभी आप ये देखिए। तो हाइपोथैलेमस ने मित्रों दो तरह के हार्मोन रिलीज किए। एक तो रिलीज किया वो हार्मोन जो पिट्यूटरी को ये मैसेज देगा कि आप हार्मोन बनाइए और हार्मोन को रिलीज करिए, उसका नाम होता है रिलीजिंग हार्मोन। और इसमें जो आते हैं गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH।
गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ये इसका एग्जाम्पल है, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। इसको रिलीज पिट्यूटरी नहीं करेगा, इसको रिलीज करेगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन करेगा, रिलीजिंग हार्मोन क्या है, जीएनआरएच। ठीक है, जीएनआरएच जाएगा पिट्यूटरी के पास और बोलेगा कि जी आप एक काम करिए, ये हार्मोन सिंथेसिस करिए और इन हार्मोन्स को रिलीज करिए ताकि बॉडी की जो ओवरऑल फिजियोलॉजी है वो सही से काम करे। बात समझ में आई। इनहिबिटिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन में आ जाता है मित्रों सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन आ जाएगा इनहिबिटिंग हार्मोन। सोमैटोस्टैटिन भी रिलीज करता है हाइपोथैलेमस। क्यों? क्योंकि ठीक है, बॉडी की फिजियोलॉजी नॉर्मल हो गई, ग्रोथ नॉर्मल हो गई, डेवलपमेंट नॉर्मल हो गई, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लेकिन फिर हाइपोथैलेमस कहता है कि जाओ मैसेज दो पिट्यूटरी को कि अब वो जो सीक्रेशन किए जा रही है हार्मोन्स का, जो बनाई जा रही है, उसको बंद करे, अब बॉडी को नीड नहीं है। तो मित्रों उनको स्टॉप कराने के लिए इनहिबिटिंग हार्मोन्स जाते हैं। इनहिबिटिंग हार्मोन में नाम है सोमैटोस्टैटिन। तो सोमैटोस्टैटिन एक इनहिबिटिंग हार्मोन है और जीएनआरएच एक रिलीजिंग हार्मोन है, विच आर सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस, और जिनका एक्शन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स पर। यहां तक तो मित्रों मुझे लगता है क्लियर हो गया है आपके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मित्रों, सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा, मतलब अब पिट्यूटरी पर हम आ गए हैं, हाइपोथैलेमस का तो हमने देख लिया। ठीक है, हाइपोथैलेमस कैसे किस वे से भेजेगी मैं ये भी बताऊंगा, अभी थोड़ा सा सुन लीजिए। होता क्या है, जब हाइपोथैलेमस अपने हार्मोन्स को सेंड करती है ना पिट्यूटरी के पास, सेंड तो करना पड़ेगा ना मित्रों, रिलीजिंग हार्मोन हो या इनहिबिटिंग हार्मोन हो, हार्मोन जाएगा तभी तो मैसेज देगा, पिट्यूटरी के पास जाएगा तभी मैसेज दे पाएगा। वो जाता कैसे है मित्रों? वो ऐसे जाता है, ये आपको न्यूरॉन्स दिख रहे हैं, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन। एंटीरियर पिट्यूटरी को तो मैसेज ऐसे जाता है कि हार्मोन से होता हुआ, जो न्यूरॉन से होता हुआ हार्मोन एक्सॉन से होता हुआ एंडिंग तक पहुंचता है, नर्व एंडिंग तक पहुंचेगा और नर्व एंडिंग पे रिलीज हो जाएगा। जैसे रिलीज हो गया, मान लीजिए ये हो गया रिलीज। अब यहां से हार्मोन पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू पहुंचेगा पिट्यूटरी तक। ध्यान से सुन लीजिए, एक्सॉन एंटीरियर पिट्यूटरी का अगर मामला हम देखें तो क्या होता है, क्या करता है हाइपोथैलेमस न्यूरॉन या हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, वो हार्मोन को रिलीज एक्सॉन से होता हुआ नर्व एंडिंग तक जाता है और रिलीज हो जाता है। रिलीज होने के बाद अब आगे जो मूव करेगा वो थ्रू पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू मूव करेगा, कहां तक? एंटीरियर पिट्यूटरी तक। ठीक है, दो पोर्शन है, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब देखिए, एक न्यूरॉन ऐसा होता है हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, जो न्यूरॉन ऐसा नहीं करता, वो खुद पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर तक गया हुआ है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर तक खुद गया हुआ है। और जब ये हार्मोन रिलीज करेगा तो क्या करेगा, हार्मोन अपना जाएगा, जा रहा है, नर्व एंडिंग तक पहुंचा और रिलीज किया। जब रिलीज किया इसने, तो इसने क्या डायरेक्ट पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर डायरेक्ट रिलीज नहीं किया, डायरेक्ट किया ना। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं, बट एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ ऐसा केस नहीं है। एंटीरियर पिट्यूटरी के में क्या होता है कि हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन एक्सॉन से होता हुआ जब कोई ये हार्मोन बनाते हैं, जैसे मान लीजिए रिलीजिंग बनाया, इनहिबिटरी बनाया, जो भी बनाया, क्या करेंगे, ये हार्मोन बनाएंगे, हार्मोन एक्सॉन से होता हुआ नर्व एंडिंग तक पहुंचेगा, नर्व एंडिंग तक पहुंचने के बाद वो रिलीज हो जाएगा। रिलीज होने के बाद फिर आगे जब मूव करेगा तो पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू मूव करेगा और मूव करते करते तब पहुंचेगा वो एंटीरियर पिट्यूटरी तक। इज दैट क्लियर मित्रों? क्लियर है ना? चलो ठीक है। अब मित्रों हम बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी की। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को अगर हम देखें तो मित्रों पोस्टीरियर पिट्यूटरी के दो पोर्शन हैं, एक देखिए आपको ये दिखाई दे रहा है, एक ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर पोस्टीरियर पिट्यूटरी को इंटरनली देखा जाए,
मैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करता हूं, टोटल पिट्यूटरी की बात करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अगर हम इंटरनली इसको देखें तो ये बटी हुई है, एक्चुअल में इसका कंपार्टमेंट बने हुए हैं इंटरनली, जिनको हम कहते हैं, एक तो न्यूरोहाइपोफाइसिस और एडिनोहाइपोफाइसिस, दो हैं। एक तो है मित्रों एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस, और एक है मित्रों न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस इसलिए बोल दिया, हमें पता है न्यूरॉन की डायरेक्ट सप्लाई है न्यूरोहाइपोफाइसिस को मित्रों हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी बोलते हैं, और इसको हम पार्स नर्वोसा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्स नर्वोसा। न्यूरोहाइपोफाइसिस को हम बोलना चाहें और पार्स नर्वोसा, पार्स नर्वोसा हम ये बोल देंगे, और हम इसको मित्रों पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी बोलते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो इंटरनली पिट्यूटरी जो है वो दो कंपार्टमेंट्स में बटी हुई है, एक तो है एडिनोहाइपोफाइसिस, एक है न्यूरोहाइपोफाइसिस। इज दैट क्लियर? न्यूरोहाइपोफाइसिस को आप बोल सकते हो पार्स नर्वोसा, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ये है जिसके अंदर डायरेक्ट नर्व की सप्लाई है। खुद हाइपोथैलेमिक जो न्यूरॉन है वो हाइपोथैलेमस से स्टार्ट होता हुआ एंड कहाँ हो रहा है? अंदर तक जा रहा है ना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के, या पार्स नर्वोसा बोलिए आप, या इसको आप न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलिए। न्यूरोहाइपोफाइसिस तो बोला ही मित्रों इसलिए गया है क्योंकि इसके अंदर न्यूरॉन की सप्लाई है, न्यूरोहाइपोफाइसिस बोल दिया। ठीक है, अब मित्रों बात करते हैं हम एडिनोहाइपोफाइसिस की। तो मित्रों एडिनोहाइपोफाइसिस को अगर हम देखें तो इसके भी दो पोर्शन हैं। एडिनोहाइपोफाइसिस के दो पोर्शन हैं, एक तो है मित्रों पार्स इंटरमीडिया, और एक होता है मित्रों पार्स डिस्टैलिस। पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटरनली सेगमेंट में बटी हुई है। सेगमेंट का नाम है, दो सेगमेंट हैं, दोनों का नाम है, एक का नाम है एडिनोहाइपोफाइसिस, एक का नाम है न्यूरोहाइपोफाइसिस। जैसे ही माइंड में न्यूरोहाइपोफाइसिस आए तुरंत दिमाग में आ जाए अच्छा मामला ये है कि न्यूरोहाइपोफाइसिस, अच्छा न्यूरॉन पहुंच रहा है इसके अंदर, तो क्लियर हो जाए न्यूरॉन की डायरेक्ट सप्लाई है न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस का अलग से कोई अब कंपार्टमेंट नहीं है, सिंगल में है, कोई कंपार्टमेंट नहीं है इसका न्यूरोहाइपोफाइसिस का, इसलिए इसको पार्स डिस्टैलिस पार्स नर्वोसा बोलिए आप इसको, भले ही आप चाहो तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलिए। ये तीनों नाम हैं इस चीज के, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उनको तीन नेम से हम कॉल कर सकते हैं। ठीक है जी, अब देखिए पार्स इंटरमीडिया और पार्स डिस्टैलिस। तो पार्स डिस्टैलिस जो स्पेशली है उसको हम बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। क्या बोलते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी हम स्पेशली बोल रहे हैं पार्स डिस्टैलिस वाले पोर्शन को जो दूर है। पार्स इंटरमीडिया ये वाला पोर्शन हो गया, पार्स डिस्टैलिस ये वाला पोर्शन हो गया। पार्स डिस्टैलिस जो डिस्टल माने दूर, याद रखना, डिस्टल माने दूर। इंटरमीडिया हो गया ऊपर, इससे ऊपर, और ये आपस में फ्यूज रहते हैं मित्रों, ये आपस में बहुत ज़्यादा फ्यूज रहते हैं, जिससे कि पता नहीं लग पाता, ज़्यादा पता नहीं लग पाता कि कौन सा पार्स डिस्टैलिस है, कौन सा पार्स इंटरमीडिया है। बहुत ज़्यादा फ्यूजन होती है इन दोनों पोर्शंस में। यहाँ तक मित्रों क्लियर है? बिल्कुल। एक बार रिवाइज करा देता हूँ। एंटीरियर पिट्यूटरी इंटरनली दो सेगमेंट में बटी हुई है, एक है आपका एडिनोहाइपोफाइसिस, एक है न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस को हम पहले ले लेते हैं। न्यूरोहाइपोफाइसिस का अंदर से और कोई कंपार्टमेंट नहीं बना हुआ, अंदर से और कोई डिवीजन नहीं है, अकेला पोर्शन है।
अकेला पोर्शन है न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलिए या पार्स डिस्टल्स बोलिए, क्योंकि हम इनको भी पार्स के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। जैसे पार्स इंटरमीडिया बोला, इसका एक पोर्शन था पार्स इंटरमीडिया, एक पोर्शन था पार्स डिस्टल्स, तो इसका भी एक नाम है पार्स नर्वोसा। समझना बात को, क्योंकि इसके एडिनोहाइपोफाइसिस के दो कंपार्टमेंट थे, एक तो था पार्स इंटरमीडिया, एक था पार्स डिस्टल्स। ठीक है, तो उसके हिसाब से इसका भी नाम न्यूरोहाइपोफाइसिस का एक नाम पार्स नर्वोसा हो जाता है। नर्वोसा बोले तो वही मामला नर्व का है, नर्व पहुंची हुई है, नर्व जो नर्व फाइबर से पहुंचे हुए हैं, नर्वोसा बैलेट, और इसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी हम बोल देते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस। लेकिन मित्रों एडिनोहाइपोफाइसिस के दो पोर्शन है, वो दो में बटी हुई है, दो कंपार्टमेंट हैं उसके। एक पोर्शन है पार्स इंटरमीडिया, एक पोर्शन है पार्स डिस्टैलिस। पार्स इंटरमीडिया, पार्स डिस्टैलिस। अब पार्स डिस्टैलिस को हम बोल रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। इज दैट क्लियर मित्रों? मुझे लगता है यहां तक क्लियर हो गया है। बाकी आप जब करोगे तो बताना मुझे कमेंट बॉक्स में क्या प्रॉब्लम है, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को जरूर सॉल्व करूंगा। अब मित्रों हम आ जाते हैं इनके हार्मोन्स पर कि ये कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करते हैं। तो मित्रों माइंड में तो रखोगे ना कि कौन सा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, कौन सा है एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है ना। एंटीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम क्या है बताइए? पार्स डिस्टैलिस। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को क्या कहते हैं? पार्स नर्वोसा। और क्या बोलेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी को? न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है। एडिनोहाइपोफाइसिस के कितने पोर्शन इंटरनली? दो। कौन कौन से? पार्स इंटरमीडिया, पार्स डिस्टैलिस। पार्स डिस्टैलिस को क्या बोलेंगे हम? पार्स डिस्टैलिस को बोलेंगे हम एंटीरियर पिट्यूटरी बैलेड, और पार्स नर्वोसा को पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी में बटी हुई है क्या? प्लस में इंटरमीडिया, पार्स इंटरमीडिया, इसमें बटी हुई है ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। इज दैट क्लियर? हाइपोथैलेमस मैंने बता ही दिया। तो हाइपोथैलेमस रिलीज करता है दो तरह के हार्मोन, एक तो रिलीज करेगा रिलीजिंग हार्मोन, एक रिलीज करेगा इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन में आ जाता है GnRH, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन वैलिड, जिसका काम है पिट्यूटरी को ये मैसेज देना कि वो हार्मोन्स को बनाए प्लस में उसका रिलीज करे, उनको रिलीज भी करे बॉडी के रेगुलेट करने के लिए। ठीक है। बाद में एक हार्मोन होता है इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिटिंग हार्मोन भी हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, जिसका काम होता है पिट्यूटरी को ये मैसेज दे कि हार्मोन बनाना बंद करे और उनको रिलीज करना बंद करे। तो इनहिबिट कराता है। इनहिबिट कराने वाला जो हार्मोन है जिसको हाइपोथैलेमस रिलीज करता है उसका नाम है सोमैटोस्टैटिन। इज दैट क्लियर मित्रों? यहां तक तो क्लियर है सब। ठीक है। अब आ जाइए मित्रों कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो ये रिलीज करते हैं, क्योंकि हमें ये दो चीजें पढ़नी है एंडोक्राइन सिस्टम में केवल। एक तो पढ़ना है एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक पढ़ना है उनके सीक्रेशंस। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो मित्रों मैंने आपको बता दी थी एक ट्रिक से। ओए दिल की गाली है 3 टाइम्स T 4 टाइम्स P। ओए दिल की गाली है 3 टाइम्स T 4 टाइम्स P। उसमें मित्रों आपकी सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी आ गई थी, वो ऑर्गन्स भी आ गए थे जिनके पास स्पेशल टाइप्स की कुछ सेल थी जो हार्मोन रिलीज कर रही थी। यहां तक तो मामला मित्रों क्लियर है। चलिए अब आ जाते हैं कि जी इनके सीक्रेशन क्या है, क्योंकि हाइपोथैलेमस के तो सीक्रेशन हमारी समझ में आ गया। इसके तो दो सीक्रेशन थे, एक तो था मित्रों GnRH जो रिलीजिंग हार्मोन था, एक था सोमैटोस्टैटिन जो इनहिबिटिंग हार्मोन था बैलेड। अब पिट्यूटरी कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती है वो हम देखते हैं। तो मित्रों वो जो हार्मोन रिलीज करती हैं मैं उनके नाम लिखता हूं, फिर आप देखना। ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करती है मित्रों, ग्रोथ हार्मोन्स। ऑक्सीटोसिन, 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 ऑक्सीटोसिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया और प्रोलैक्टिन हो गया। एक करती है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, एडिनो कॉर्टिको
ट्रॉफिक हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ट्रॉफिक हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। पांचवा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको हम LH बोल देते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। 6 है फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। 7वां है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एक है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और वैसोप्रेसिन। तो मित्रों ये हार्मोन है जिनको पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है। कितने हार्मोन है? 9। एक बार दोबारा बोल देता हूं। ग्रोथ हार्मोन, GH जिसको हम बोल देते हैं ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन को हम मित्रों जो एड्रेनल ग्लैंड को करेगी और ADH बोल देंगे, हम इसको देखेंगे। इसका फंक्शन पर मित्रों हम बाद में आते हैं। पहले आप नेम समझिए। ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, वैसोप्रेसिन। ये हार्मोन है। वैसोप्रेसिन को बोलेंगे मित्रों ADH, इसको नहीं, सॉरी भाई मिस्टेक हो गया, बिग सॉरी। तो वैसोप्रेसिन को बोलते हैं। हम देखेंगे वैसोप्रेसिन का फंक्शन क्या है। तो मित्रों ये तो थे नेम्स हार्मोन्स के। अब फिर आपका वही मुद्दा है, वही रोना है कि गुरुजी ये हार्मोन आपने लिख तो दिए, अब इनको लर्न कैसे करें? प्रॉब्लम तो यही आ गई है ना। मित्रों आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। जैसे मैंने आपको ग्लैंड्स के नेम्स लर्न कराए हैं, आपके दिमाग में रख दिए हैं और आप भूल नहीं पाओगे, वैसे ही मैंने आपके लिए इन हार्मोन्स के लिए भी एक ट्रिक बनाई है जिससे आप इन सारे के सारे हार्मोन्स को आप इजीली अपने माइंड में रख पाओगे और कभी जिंदगी में नहीं भूल पाओगे। वो है, याद रखना, मैं थोड़ा सा मित्रों अब इसको थोड़ा मैं हटा देता हूं या रहने दूं अभी। तो मित्रों मुझे लगता है मैं रहने देता हूं क्योंकि मुझे बताना है कौन सा हार्मोन किस पोर्शन से रिलीज होता है। ठीक है, तो देखिए जी, मैं वो ट्रिक जो लिखता हूं वो मैं ब्लू पेन से लिखता हूं। तो मित्रों वो ट्रिक ये है, गोपाल का FM टीवी, ये जी मैंने क्या बोला, गोपाल का FM टीवी। का कोई मतलब नहीं है, का बस सिर्फ जोड़ने के लिए है इस बात को और इस बात को। गोपाल का FM टीवी, क्या लिखा था मैंने? गोपाल का FM टीवी। अब देखिए ग्रोथ हार्मोन का G, ऑक्सीटोसिन O से, P से प्रोलैक्टिन, A से एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, L से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, F से फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, M से मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, T से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और V से, जो V है ये टीवी लिखा है ना, टीवी, V से वैसोप्रेसिन। हो गया, पहुंच गए आपके दिमाग में मित्रों।
आपको बस माइंड में रखना क्या, आपको माइंड में सिर्फ ये रखना है गोपाल का एफएमटीवी। जब मैंने मित्रों हार्मोन लिखे थे तो आपके माइंड में क्या चल रहा, गुरुजी की लर्निंग पावर, यार कमाल है, सारे की सारे हार्मोन रिलीज है गुरुजी को। मित्रों कुछ भी मतलब लर्निंग पावर नहीं है। मैं मानता हूँ आपकी तो भी बहुत कुछ होगी, मेरी तो मित्रों इतनी लेवल पर गिरी हुई है ना कि मैं बता नहीं सकता। इतना लो लेवल है, इतना लो लेवल है कि मुझे लगता है कि इस दुनिया में अगर किसी का लो लेवल है ना मेमोरी का, तो मुझे उस स्थान पर रखा जाए। मेरा इतना लो है मेमोरी के मामले में जो लेवल है, ठीक है ना। तो मित्रों कोई बात नहीं। तो आपने सोचा होगा गुरुजी को इतने याद हैं और यार अब हम कैसे करें, तो मित्रों टेंशन नहीं लेना। गुरुजी को याद कैसे थे, इस ट्रिक के जरिए। ये ट्रिक थी, सारे हार्मोन लिख दिए। ट्रिक है गोपाल का एफएमटीवी। जी फॉर ग्रोथ, O for oxytocin, P for prolactin, A for adenocorticotropic hormone, L for luteinizing hormone, F for follicular stimulating hormone, M से है melanocyte stimulating hormone, T से है thyroid stimulating hormone और V से है vasopressin। ओवरऑल फिनिश। ये मित्रों हार्मोन्स हैं जिनको पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है, इसके अलावा कोई और हार्मोन रिलीज नहीं करती। अब बात आती है इस डिस्कस की कि चलो जी ये तो बता दिया आपने कि पिट्यूटरी ग्लैंड इन हार्मोन्स को रिलीज करेगी, लेकिन गुरुजी थोड़ा सा एक्सप्लेन इस बात का भी हो जाए कि एंटीरियर कौन सी कर रही है, पोस्टीरियर कौन सी कर रही है। एक पोर्शन हमने इंटरमीडिया पार्स इंटरमीडिया पढ़ा, वो भी कौन सा कर रहा है, वो कोई हार्मोन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मित्रों ठीक है करते हैं। मित्रों ये तो याद रहेगा ना, हाइपोथैलेमस कितने तरह के हार्मोन रिलीज कर रहा है, 2 तरह के, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन को क्या कर रहे थे, GnRH गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। और दूसरा है कौन सा, इनहिबिटिंग हार्मोन, जिसको क्या बोलते हैं, सोमैटोस्टैटिन। काम पता है, नाम पता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइपोथैलेमस हो गया। पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन मैंने ये लिख दिए। अब इनमें ये बताना है मुझे कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी कौन सा करेगी, एंटीरियर पिट्यूटरी कौन सा करेगी, और एंटीरियर पिट्यूटरी बोलो तो पार्स डिस्टैलिस। भाई एंटीरियर पिट्यूटरी कोई तो पार्स डिस्टैलिस बोल रहे थे। और कौन सा पोर्शन है, एक पोर्शन है पार्स इंटरमीडिया, जो ये वाला पोर्शन था, कौन सा, एडिनो हाइपोफाइसिस वाला पोर्शन, ये इंटरनली 2 पोर्शन में बटा हुआ था। पूरी पिट्यूटरी ग्लैंड 2 पोर्शन में बटी हुई, एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस का मामला था, न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलो, पार्स नर्वोसा बोलो, पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलो, सारी बातें सेम, वैलिड। अब ये था जो एडिनो हाइपोफाइसिस था, वो इंटरनली 2 पोर्शन में बटा हुआ था। एक तो पार्स इंटरमीडिया, पार्स डिस्टैलिस। पार्स डिस्टैलिस को हमने एंटीरियर पिट्यूटरी बोला, पार्स इंटरमीडिया को हमने कुछ नहीं बोला अलग से, और कुछ नहीं नाम है उसका, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कौन कौन से पोर्शन कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती है। तो मित्रों याद रखना, एक तो ऑक्सीटोसिन, ब्लू पेन से मैं ब्लू पेन यूज कर रहा हूं, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी का काम है। इसको रिलीज करती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी केवल 2 ही हार्मोन रिलीज करती है, एक तो करेगी ऑक्सीटोसिन हार्मोन और एक रिलीज करेगी वैसोप्रेसिन हार्मोन, ठीक है। वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम ADHP होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। बताऊंगा कैसे, वो बताऊंगा मैं बाद में, पहले बता दूं क्या हो रहा है, ठीक है ना। वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन रिलीज्ड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी, वैलिड। उसके बाद आ जाते हैं हम इस बात पे कि जी इसको कौन कर रहा है, ठीक है, चल रहा है। अब एक पोर्शन है, एक हार्मोन, केवल और केवल एक हार्मोन रिलीज करता है पार्स इंटरमीडिया। जो पार्स इंटरमीडिया है केवल एक हार्मोन रिलीज करता है, वो कौन सा, वो हार्मोन रिलीज करता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ग्रीन पेन से, ग्रीन पेन से कर रहा हूं मैं इसको, ये वाला, इसको करेगा
पार्स इंटरमीडिया, ओहो, पार्स इंटरमीडिया। तो पार्स इंटरमीडिया केवल एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो मेलानोसाइट्स बोले तो वो सेल जो मेलानिन कंटेनिंग होती हैं उन पर जाकर अपना एक्शन करेगा। वैलिड? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हम आएंगे मित्रों, हम फंक्शन पर भी आएंगे, डोंट वरी। सबसे पहले आप वो समझिए जो जरूरी है। ठीक है जी, दो चीजें तो हमने देख ली कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन रिलीज कर रही है, कौन कौन सा? ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। वैलिड? पार्स इंटरमीडिया केवल एक हार्मोन रिलीज कर रही है जिसका नाम है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बाकी मित्रों जो बच गया, बाकी जो भी बच गया उसको रिलीज करेगी मित्रों एंटीरियर पिट्यूटरी। ये है मित्रों केवल हार्मोन की कहानी। तो मित्रों ग्लैंड्स आपके अब टिप्स पर हैं, आपके ब्रेन में ग्लैंड्स हैं, कुछ ऑर्गन्स हैं जो हार्मोन रिलीज करते हैं। अब ठीक है ना, अब स्पेशली मैंने इस वीडियो में लिया हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का केवल। अब आपके दिमाग में है कि हाइपोथैलेमस कौन से दो हार्मोन रिलीज कर रही है, ये भी है। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन से हार्मोन रिलीज कर रही है, पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने पोर्शंस हैं और किस पोर्शन से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, ये मित्रों आपके सब कुछ सामने है। तो मित्रों मुझे लगता है, जो उम्मीद है, तो मुझे तो ये लगता है कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया है। एंडोक्राइन सिस्टम में मित्रों थोड़ा ये बड़ा सिस्टम है, तो इसके लिए भी काफ़ी लेक्चर्स लगेंगे। जैसे कि जेनेटिक्स में हमने लगाए थे, जेनेटिक्स 7-8 लेक्चर्स में जाकर फिनिश हुई थी। तो एंडोक्राइन सिस्टम में भी मित्रों हमें कुछ मामला ऐसा ही रखना पड़ेगा, लेक्चर्स में सेगमेंट्स में फिनिश होगा। ऐसा नहीं है कि एक तरफ से लिया और पूरा पढ़ दिया चैप्टर की तरह, ऐसा कुछ नहीं है। तो आज की वीडियो में मित्रों आई थिंक दैट इज मच सफिशिएंट। बाकी आगे की जो कहानी होगी मित्रों, इनकी फंक्शनिंग से स्टार्ट करेंगे हम। अभी तो हमने नेम लिखे हैं, केवल नेम लिखे हैं, ये बताया है कि कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी के कौन से पोर्शन से रिलीज होता है। अभी हमने इनका कोई फंक्शन नहीं बताया आपको। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जब स्टार्ट करेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे इनकी फंक्शनिंग से। इनकी फंक्शनिंग हो जाएगी, एक आध ग्लैंड और पकड़ लेंगे कोई, भाई हमने थायराइड पकड़ ली या कोई पिनियल पकड़ ली, एड्रिनल ग्लैंड पकड़ ली, एक आध ग्लैंड और एक्सप्लेन कर लेंगे, उनके सीक्रेशन एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है ना। बट सबसे पहले अब जो वीडियो में सबसे पहले जो स्टार्ट करूंगा वो करूंगा इनकी फंक्शनिंग के। तो मित्रों हाइपोथैलेमस हो गया, दो हार्मोन हाइपोथैलेमस के वो आपको हो गए। उसके बाद नंबर आ जाता पिट्यूटरी का। पिट्यूटरी कितने पोर्शन है ये आपको बता दिया गया, 3 पोर्शन होते हैं, ठीक है ना। मतलब मेनली तो 2 पोर्शन है। कौन कौन से? पिट्यूटरी के 2 पोर्शन, इंटरनली 2 पोर्शन में बटी हुई है, न्यूरोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस के फिर से 2 पोर्शन, पार्स इंटरमीडिया, पार्स डिस्टैलिस। पार्स डिस्टैलिस को ही एंटीरियर पिट्यूटरी बोला जा रहा है। और जो न्यूरोहाइपोफाइसिस था उसको हम पार्स नर्वोसा भी बोलते हैं, और हम उसको और क्या बोलते हैं, और हम उसको मित्रों पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी बोलते हैं। इज दैट क्लियर? ये हार्मोन्स हैं, ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वैसोप्रेसिन। 9 हार्मोन है जो टोटल पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। 9 हार्मोन, 9 हार्मोन है जो टोटल पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है। इन 9 में से 2 हार्मोन ऐसे हैं जिसको एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज कर रही है, जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और एक है वैसोप्रेसिन हार्मोन। 2 हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज कर रही है, एक हार्मोन पार्स इंटरमीडिया रिलीज कर रही है जिसका नाम है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या नाम है? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इनको ब्लू से बना देता हूं, नहीं तो कहोगे गुरुजी ये तो पार्शलिटी कर दी आपने, है ना, क्योंकि एक को ब्लू से करें, एक को कलर कर दिया, एक को नहीं किया।
तो कहोगे गुरुजी ये तो पार्शलिटी है हार्मोन्स के साथ, ऐसी पार्शलिटी मत करिए आप, तो नहीं करते मित्रों। तो मित्रों जो ब्लू से बनाया है वो हार्मोन है जिनको पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज कर रही है, और जो ग्रीन में है वो है जिसको पार्स इंटरमीडिएट रिलीज कर रही है। बाकी जो बच गया ब्लैक मामला, उस ब्लैक मामले को सबको कौन रिलीज करता है? उसको रिलीज करता है एंटीरियर पिट्यूटरी। तो मित्रों आई थिंक दैट इज मच सफिशिएंट फॉर दिस वीडियो। अब इससे आगे हम स्टार्ट करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो, उसमें मित्रों इसकी फंक्शनिंग से स्टार्ट करेंगे, ये क्या क्या कर्तव्य करती हैं, ये क्या क्या इनके फंक्शन हैं, तो वो करते हैं फिर बाद में। ओके मित्रों, थैंक यू सो मच मित्रों, ओके बाय।